बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 विज्ञान। और इसमें हम विज्ञान की जो कार्यपुस्तिका है उसके हम हल करेंगे। अध्याय 1 है भोजन यह कहाँ से आता है। तो इस पाठ के हम वर्कबुक में सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, आपके पास फर्स्ट में ये क्या कहता है कि जो चीज़ें तुम खाते हो उनमें से कुछ चीज़ों के चित्र व नाम नीचे दिए गए हैं। क्या तुम बता सकते हो कि ये चीज़ें किससे बनी होती हैं और किन से मिलती हैं। तो आपने ये बताना है। जो चीज़ें नीचे दी हुई हैं, जैसे आपके पास है ये रोटी दी गई है, तो रोटी हम ये किससे बनाते हैं? आटे से। और आटा गेहूं से बनता है बच्चों, और गेहूं हमें पौधों से मिलती है। फिर आपके पास आमलेट है जैसे, तो आमलेट में हम क्या करते हैं? आमलेट अंडे से बनते हैं, और अंडा किससे मिलता है? जंतु से मिलता है, मुर्गी से मिलता है। फिर उसके बाद है बच्चे आपके पास अचार। अचार आम से बनाते हैं, नींबू से बनाते हैं, तो वो कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है। फिर आपके पास शक्कर आती है, तो शक्कर किससे बनाते हैं बच्चों? शक्कर किससे बनती है? गन्ने के रस से बनती है, और वो पौधों से मिलती है। तो इस तरह से आपने ये लिखना था। फिर आपके पास है इनके अलावा और चीज़ों के चित्र बनाओ और जो तुम खाते हो। तो इसमें देखिए, आपने चावल के चित्र बनाने हैं और घी का चित्र बना देना है आपने। तो चावल जो है धान के पौधों से मिलता है बच्चों, और घी हमें दूध से मिलता है, और दूध जंतुओं से मिलता है। ठीक है, तो आपने इसमें ये करना था। नेक्स्ट में आपने यहाँ पे चित्र बनाने हैं, जैसे जो हमने ऊपर लिखा है ना, चावल और घी, तो आप इसमें यहाँ पे चित्र बना सकते हो। फिर गतिविधि 1 है, तो इसमें नीचे थाली का चित्र दिया गया है। इस थाली में आपकी पसंद के जो खाने की चीज़ें हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे इस थाली में हमने क्या लिखा है? इसमें हमने लिखा है जैसे खीर। खीर आपको अच्छी लगती है? हाँ, लगती है खीर। दाल चावल भी बहुत खाते हैं लोग, सेब खाते हैं, केला भी, और हलवा पूरी। जैसे हम थाली में रख के खाते हैं ना, तो वैसे ही आपने इस थाली में भी लिखनी है वो वस्तुएं जो आपको पसंद है। आप वो अपनी पसंद की चीज़ें भी लिख सकते हो। फिर आगे है 2 प्रश्न। तो इसमें है, क्या तुमने कभी सोचा है कि जो चीज़ें तुम खाते हो उनमें से कौन सी चीज़ें पौधों से प्राप्त होती हैं, कौन सी जंतुओं से? तो आप यहाँ पे देखिए, हमें पौधों से मिलने वाली चीज़ें जैसे दाल है, चावल है, आटा भी गेहूं से बनता है, गेहूं पौधों से। तेल भी हमें पौधों से ही मिलता है। फिर जंतुओं से जो हमें मिलता है वो ये चीज़ें आ जाएंगी। तो जंतुओं से जैसे मक्खन मिलता है, पनीर है, दूध है, दही है, ये सभी जंतुओं से मिलता है बच्चों। और जो मांस खाते हैं वो भी आप जंतुओं से लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपने थर्ड में क्या करना है बच्चों? जो कथन आपका सही है उसको सही करना है, यहाँ पे जो गलत है उसको सही करके लिखना है। जैसे कै भाग में है, जंतु शाकाहारी जंतु है, तो ये गलत है बच्चों। और इसका सही है कि कुत्ता सर्वाहारी जंतु है। फिर ख भाग में चावल हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तो ये भी गलत है। इसका सही है चावल हमें पौधों से मिलते हैं। ठीक है। फिर ग भाग है आपके पास कि मूंग जो है वह चने को अंकुरित करके खाया जा सकता है, तो ये सही है, हम इन्हें अंकुरित करके खा सकते हैं। फिर है मधुमक्खियाँ दूध से शहद बनाती हैं, तो ये गलत है बच्चों। मधुमक्खियाँ जो होती हैं मकरंद से शहद बनाती हैं, फूलों से रस चूसती हैं, उससे शहद वो बनाती हैं बच्चों। फिर उसके बाद है च भाग है जैसे, या पालक ड भाग है, पालक के पौधे की जड़ें खाई जाती हैं, तो पालक के पौधे के पत्ते खाए जाते हैं बच्चों। तो ये आपने सही करके लिखना है, पत्ते खाए जाते हैं। फिर है च भाग, भारत के विभिन्न देशों में अलग अलग तरह का भोजन खाया जाता है।
यानी भारत के जो विभिन्न प्रदेश हैं, राज्य हैं, उनमें अलग अलग तरह का भोजन खाया जाता है, तो ये सही है। तो आपने इसको टिक कर देना है सही पे। फिर फोर्थ प्रश्न है आपके पास, तो इसमें देखिए आपके पास नीचे चित्र दिए गए हैं, उनका आपने नाम लिखना है और वो क्या खाते हैं वो लिखना है। जैसे हाथी है, हाथी का नाम लिख दिया, गन्ना खाता है, गुड़ भी खाता है, पेड़ पौधों की छाल भी खा लेता है ये। हिरन है, घास खाता है, चूहा है, अनाज खाता है, कुत्ता रोटी भी खाता है, मांस भी खा लेता है, जो भी उसको मिलता है। छिपकली मच्छर कीट पतंगे खाती है। फिर है गायें घास खाती है, बिल्ली दूध पीती है, चूहा खाती है या मांस खाती है। और आगे मधुमक्खी मकरंद चूसती है, फूलों से रस को चूस लेती है। फिर ऐसे ही बकरी घास खाती है, भेड़ घास खाती है, शेर मांस खाता है। फिर चील जो होती है वो मांस खाती है, कबूतर अनाज भी खाता है, कीड़े मकोड़े भी खा लेता है। और सांप जो है, मेंढक, इस तरह की कोई भी यानी मांस ही खाता है वो भी। तो इसके अलावा और भी जानवरों के नाम लिखो जो तुम्हें याद हैं। जैसे जिराफ है, वो पेड़ पौधों के पत्ते खा लेता है, घोड़ा अनाज खा लेता है, घास भी खाता है। फिर है गैभाग, उन सभी में से उन जानवरों के नाम लिखो जो केवल घास और पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ें खाते हैं। तो इनमें हाथी है, हिरन है, गाय हैं, बकरी, भेड़, चूहा, ये सभी अनाज खाते हैं, मांस नहीं खाते। तो इस प्रकार के जंतुओं को हम शाकाहारी जंतु कहते हैं बच्चों, जो केवल अनाज खाएं, घास खाएं, जो मांस ना खाएं। फिर उन सभी जानवरों के नाम लिखने हैं आपने जो मांस खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। जैसे शेर है, सांप है, छिपकली है, चील है, ये सभी मांस भी खाते हैं। ठीक है, मांस ही खाते हैं ये, तो इन्हें हम मांसाहारी जीव कहते हैं, ऐसे जीव जो केवल मांस खाते हैं। फिर उन सभी जीव जानवरों के नाम लिखें जो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ों को भी खाते हैं, मांस को भी खाते हैं और कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। तो जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, कबूतर है, ये सभी चीज़ें खा लेते हैं, इसलिए इन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं बच्चों। फिर गतिविधि 2 है आपके पास, तो गतिविधि 2 में क्या कहता है ये, नीचे आपके पास दिए गए हैं। जैसे जड़ है, गाजर है, शलगम है, तो आपने 2 और पौधों के नाम लिखने हैं जो जड़ होती है। ठीक है, जैसे चुकंदर है, मूली है, ये भी आपके पास जड़ होती है। फिर तने के 2 भाग आपने लिखने हैं, तो इसमें आपने क्या लिखना है बच्चों, इसमें आपने अदरक और हल्दी लिख देना है। जैसे तना है, तने में आपने क्या लिख देना है, यहाँ पे अदरक लिख देना है, यहाँ पे हल्दी लिख देना है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। फिर पत्तियाँ हैं, पत्तियों में धनिया और सरसों लिख दोगे। फिर फल में सेब संतरा लिख दोगे। ठीक है, और फिर बीज हैं, जो बीज में दाल राजमा वगैरह लिख देते हो आप। मटर है, जैसे चना है, ठीक है, दाल और भी हो सकती है, मशरूम है, मसरी है, तो राजमा है, इस तरह काफ़ी सारे आप लिख सकते हो। गेहूँ भी लिख सकते हो आप बीज में, चावल भी लिख सकते हो। फिर है आपके गांव में कौन कौन सी फसलें होती हैं, पता करके लिखो, और फसलों के पौधे के चित्र भी बनाने हैं। तो हमारे गांव में तो गेहूं की फसल होती है, धान की फसल होती है, गन्ने की फसल होती है, तो आप इनके यहाँ पे चित्र भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे गेहूं का चित्र बनाओ, या धान जीरी होती है जो, उसका चित्र आप बना सकते हो, गन्ने की फसल का चित्र आप बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, जय हिंद बच्चों।